आम आदमी परेशान, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, जीएसटी, एसजीएसटी, आईएसटी का टैक्स बताओ कितने भरेंगे टैक्स। निर्मला सीतारमण ने जो भी आप उस दिन का अपडेट में आप जरा इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम आपसे बातें करेंगे। इस देश की margin, the margin value between purchase price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any use. Am I right? 5%. पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है. We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. मगर used EV खरीदने के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें. The same thing as 5%. No GST. Sorry. Used EV. An individual selling to another individual, no GST. बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. टैक्स भरते भरते दुनिया परेशान है। आम आदमी बड़े लोगों को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आम आदमी आम जनता कितना परेशान है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स भरते जा रहे। भाई मेरे कहाँ जाए, इंडिया छोड़ के हम कहाँ जाए। हम तो कहते हैं भाई मेरे जितना मेरा कमाई है उतना ले लो, मेरे घर का खर्चा संभाल लो जितना कमाता हूँ। टैक्स पे टैक्स लादे जा रहे हैं। क्या चीज के, ये पॉपकॉर्न जो होता है, जो हमारे गांव में जो मक्का का पॉपकॉर्न बनता है उसके ऊपर भी टैक्स 5, अगर यदि नमकीन है आपका तो 5% टैक्स, अगर यदि वो मीठा है तो 18% टैक्स है। क्या टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आटा जो है आप पिसवाने, एक आम आदमी के लिए रोटी खाना मुश्किल पड़ जा रहा है। आप गेहूं खरीदने जाइएगा उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। गेहूं खरीद के लाइए, उसके बाद में जो है पिसवाइए, उसमें भी पैसा लगेगा। उसके बाद अगर बेच रहे हैं उसको तो आटा पे भी टैक्स। कितना टैक्स भरेगा आदमी। एक जमीन, सबसे बड़ी आम आदमी का एक ख्वाहिश होता है कि हमारे पास एक मकान हो। मकान हो तो मकान के लिए क्या करेगा आदमी। पहले तो आप सैलरी कमा रहे हैं उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। सैलरी कमा रहे हैं उसमें से आपका टैक्स कट के सैलरी आपके पास आएगा। उसके बाद उस सैलरी में से आप सोचते हैं कि हम मकान एक बनवा ले, तो मकान बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जमीन खरीद लेते हैं। जमीन खरीदने के लिए, जमीन जब आप खरीदने जाइएगा उस जमीन को खरीदते टाइम में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो टैक्स क्या, आप क्या क्या टैक्स है उसमें देखिए। सबसे पहले आपको जमीन जब खरीदने जाइएगा, जमीन के लिए आपको वहां पे जो है टैक्स भरना पड़ेगा। जिस हिसाब से जितना आपका सर्कल रेट होगा, अगर यदि उसको पहले भरना होगा, उसके बाद में जब उस सर्कल रेट के हिसाब से जमीन का जब रजिस्ट्री होगा उसके बाद टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्री में भी टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है हाउस टैक्स भी भरना पड़ेगा। हाउस टैक्स भी आपका साल का आता है। उसके बाद में मतलब कि टैक्स की तो हद हो गई। कितने टैक्स बताए, आम आदमी अब जीने पर मुश्किल। मोदी जी राम राम। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम दुनिया को टैक्स से बचाए। बहुत ज़्यादा टैक्स, जितना इंडिया में हर साल बचत के हिसाब से आप देखते हैं कि पिछले साल जो बचत आया था उससे 12% की कम से कम टैक्स में बढ़ोतरी हुई है और इजाफा आया है। तो आप कितने टैक्स पे टैक्स ला देंगे, लोगों को परेशान करेंगे। लोग टैक्स से बहुत परेशान है। आम जनता को रोटी खाने पर पैसा ना है पर टैक्स पेड करेगा आपको। तो कृपया टैक्स पे जायज किया जाए और लोगों को राहत दिया जाए, आम जनता को। आपने क्या किया कि शुरू में आपने जब कोरोना काल में जब आया था तो उस टाइम में आपने फ्री राशन का लत तो लोगों को लगा दिया। अब फ्री राशन जो आप देते हैं उस पर भी निगरानी, हालांकि हर स्टेट में देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस पर निगरानी किया जा रहा है और फ्री राशन का जो लत है उसे छुड़ाया। लेकिन आप एक फ्री 5 किलो अनाज दे करके जो है दुनिया को आप टैक्स पे टैक्स लाद करके, कोई ज़रूरत चीज़ नहीं है। 5 किलो अनाज खरीद लेंगे आदमी, लेकिन जो है आप महीने का 5 किलो अनाज दे करके उनसे ही कम से कम
50 रुपये kg का हिसाब से आप जो GST टैक्स भरवा लेते हैं। तो कृपया इस पे ध्यान दिया जाए और इन चीज़ों पे आप लोगों को क्या टैक्स कितना भरते हैं। और देखिए आम जनता अगर यदि आप पानी भी खरीद रहे हैं ना 20 रुपये का बोतल, उस पर भी 5% उसको आपको टैक्स भरना है। ये आप लोग सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं फ्री का राशन, लेकिन नहीं, हर आदमी को टैक्स पेड करता है। हर आदमी रोड पे चल रहे हैं तो रोड एक लगा लीजिए कि गाड़ी खरीदने जा रहे हैं आप, हर आदमी का सपना होता है, आम जनता का, कि एक हमारे पास भी एक गाड़ी हो। उस गाड़ी के लिए आप जब जाते हैं तो गाड़ी खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन जो है पहले बुकिंग करवाना पड़ता है। उसमें जो है आपको ऑनलाइन में भी GST टैक्स जो लगता है, जो भी टैक्स लगता है उसके बाद में गाड़ी का कीमत लगता है। गाड़ी को कीमत के बाद में, गाड़ी जब लग जाने के बाद में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप वो अप्लाई करेंगे तो उस टाइम भी जो है आपके पास सारा पैसा गाड़ी पे लद के आ जाता है। 20,000 50,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो हाउस टैक्स, तो GST चार्ज। उसके बाद में आप गाड़ी को लेके वहाँ से रोड पे उतारते हैं। रोड पे उतारने के बाद में आपको रोड पे जब भी चलते हैं तो टोल टैक्स लगता है। हर मतलब कि गाड़ी, अब उस गाड़ी को आप पुराने में अगर बेचने जाते हैं तो उस गाड़ी को जो है 18% जो बेचेंगे तो उसको वैल्यू होगा, उसमें भी टैक्स। अब टैक्स पे लोग, अभी निर्मला सीतारमण जो ने भी जो बातें कही थी टैक्स के लिए, उस पर आप देख सकेंगे कि जो टैक्स है, आप गाड़ी अगर पुराना बेच रहे हैं तो पुराने गाड़ी पे भी टैक्स है। तो प्रॉपर्टी डीलर जो इतने Car24 वाले, चाहे बहुत ऐसे ऐप जो हैं वो बेचते हैं गाड़ी को, तो उस पे जो अब वो टैक्स क्या भरेंगे। हम मानते हैं कि आपने 4 लाख रुपए में गाड़ी खरीदा, अगर 4 लाख रुपए में गाड़ी खरीदा, अब आपने अगर यदि उस गाड़ी को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद में 25,000 रुपया मॉडिफाई, 30,000 50,000 लगा लीजिए मॉडिफाई करने में लगा। अगर 5 लाख रुपए में उस गाड़ी को आप बेचते हैं तो जो 4 लाख का आपने गाड़ी खरीदा था और 5 लाख का बेचेंगे, उस पर भी आपको जो है 1 लाख रुपए का 18% GST टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो इससे नुकसान आम जनता को होगा। आम जनता को क्यों होगा? क्योंकि जब गाड़ी वो 4 लाख रुपए में खरीदेगा, 5 लाख रुपए में उसमें 18% GST जो भरेगा, तो उसके बाद में वो कहाँ से लाएगा? तो उस गाड़ी को आप लोगों को वैल्यू पता है कितना देगा? वो जो आपने 4 लाख रुपए आपके गाड़ी को वैल्यू लगाया, उस गाड़ी को जो है 3.5 लाख रुपए ही वैल्यू लगाएगा। वो 3.5 लाख रुपया या तो वैल्यू लगाएगा या तो उस गाड़ी को 5.5 लाख रुपए में भरेगा, बेचेगा। क्योंकि 18% जब GST उसे देना है तो लेगा आम जनता से ही, वो अपने घर से तो नहीं भरेगा, वो अपना कारोबार बंद तो नहीं करेगा। जो Car24 है, बहुत 7up है, बहुत ऐसे कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, उन लोगों को जो है अब 18, जैसे आपने गाड़ी खरीदा, अपने दोस्त को बेच दिया, उस पर आपको जो है, इस पे तो GST टैक्स कुछ है ही ना। लेकिन जो अप्रूवल कंपनी है, जो अप्रूवल है, उसे तो भाई टैक्स पेड करना है 18% का GST। तो इसमें भी आम जनता परेशान। आपने वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। क्योंकि जो है टैक्स पे कुछ लोग, आप लोग भी अब चर्चा कीजिएगा, कमेंट जरूर दबा के कीजिएगा। इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोदी तक चाहे, नरेंद्र मोदी PM जो हमारे मोदी जी हैं, इनको जो है कम से कम टैक्स में हम लोगों को इजाफा तो दिया जाए, हम लोगों को जीने का सहारा तो दिया जाए। कमाते हैं 5,000 और खर्चा 50,000 का कहाँ से करेंगे GST भरते भरते। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।